नमस्कार। क्या हमारा देश आज भी गुलाम है? ये सेकंड पार्ट है इसका। जिसने पहला पार्ट इसका नहीं देखा वो प्लीज़ पहला पार्ट ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो अंग्रेज़ों के समय की हैं या गुलामी के समय की हैं, आज भी चल रही हैं। इन संस्थाओं में सबसे प्रमुख संस्था RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 में बना था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सरकार के हिसाब से ये एक सरकारी संस्था है, लेकिन असल में ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और बैंक ऑफ इंग्लैंड से ये कंट्रोल होती है। इसके गवर्नर कैसे चुने जाते हैं या इसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं वो तो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ही। लेकिन जैसे हमारे देश में RBI क्या करती है, पैसे को कंट्रोल करती है, पैसा छापना, पैसा सर्कुलेट करना, ब्याज दर, वो ये सब कंट्रोल करता है। भारत की जो सरकार है वो सिर्फ ₹1 का या तो कागज या जो धातु का जो नोट होता है, सिक्का होता है, सिर्फ उसको छाप सकती है। बाकी जितने भी नोट हैं, ₹2 का, 5 का, 10, 20, 100, 500, ये सारे नोट RBI की मुहर से छपते हैं या RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। RBI एक प्राइवेट संस्था है। इन्होंने पीछे ₹2000 का नोट बंद किया था। उससे पहले 2016-17 में इन्होंने नोटबंदी की थी। बहाना क्या दिया था कि हम काले धन को ला रहे हैं, हम आतंकवाद को रोक रहे हैं। असल में इनको ऑनलाइन पेमेंट के लिए लोगों को प्रेरित करना था या इसकी आदत डालनी थी। आज आप देखो, पिछले 3-4 सालों में जो ऑनलाइन पेमेंट है, एक छोटी रेहड़ी वाले से लेकर एक बड़ी दुकानदार तक सारे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अच्छी भी लग रही है, लेकिन इनके आगे के प्लान बड़े खतरनाक हैं। हमारी सरकारी नीतियां, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं, वो हमारी सरकारों के बस में नहीं है। वो कंट्रोल होते हैं जो बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या UN की बाकी एजेंसियां। वो जैसा चाहती हैं वैसी प्लानिंग, वैसी योजनाएं, वैसी सरकारी आर्थिक नीतियां बनती हैं इस देश में। बिल गेट्स, वही माइक्रोसॉफ्ट वाला, RBI के गवर्नर से किस ओहदे से में मिलता है, क्या अथॉरिटी है उसके पास? एक सॉफ्टवेयर कंपनी का जो मालिक है, वो हमारे जो गवर्नर हैं, अगर ये कहते हैं अभी RBI हमारा है, तो वो किस लिहाज से मिलता है? और 1-1.5 महीने बाद ₹2000 का नोट बंद हो जाता है। असल मकसद इनका CBDC लेके आना है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये जितनी भी हमारी करेंसी है, नोट हैं, कागज वाले जो भी पैसे हैं, चाहे वो डॉलर या रुपए या किसी भी देश की कोई भी करेंसी हो, उसको ये बंद करना चाहते हैं। उसकी जगह पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक बैंक, पूरी दुनिया का, जो कंट्रोल करेगा पूरी करेंसी को। इन्हें बाकी ये सारे नोट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सारे बंद करके इनको अलग से एक करेंसी इनको देनी है पूरी दुनिया को, और वो ये कंट्रोल करेंगे। वो पूरी ऑनलाइन होगी और 2024-25 से पहले पहले इनको करनी है। लेकिन उससे पहले इन्हें मंदी लेके आनी है। बैंक्स कोलैप्स होंगे, भुखमरी होगी, फिर इनके लिए CBDC लाना बड़ा आसान होगा। हम बात करेंगे कुछ UN की एजेंसियों के बारे में, जैसे UN, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र, जो कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद बनी थी। उसमें बहुत सारी एजेंसियां हैं, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNEP, UNDP और भी बहुत सारे खतरनाक संस्थाएं जो कि पूरी दुनिया को एक किस्म से गुलाम बनाए रखती है। सारे पूरी धरती पे जितने भी देश हैं उनकी सरकारें इस UN से कंट्रोल होती हैं। कहाँ पे युद्ध करवाना है, कहाँ पे हथियार सप्लाई करनी है, कहाँ पे मंदी लेके आनी है, कहाँ पे आतंकवाद पैदा करना है, कहाँ पे गृह युद्ध करना है, कहाँ पे इनके पपेट बैठाने हैं, वो सारे प्लान इस UN में बनते हैं। उसकी एक एजेंसी है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी धरती पे वायरस, बैक्टीरियल, जितने भी ये रोग हैं, पहले ये पैदा करते हैं, फिर उसकी दवाई बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। 2019 में जो पूरी दुनिया में इन्होंने जो तबाही मचाई, एक
साधारण से बुखार के नाम पे जो इन्होंने पूरी दुनिया में ठोक डाउन लगाया, जो धक्के से इन्होंने जो रॉकेट दी, उसके नतीजे आज आ रहे हैं। और ये जो गंदी हवा इन्होंने कर रखी है उसको भी रोकने के लिए इन्होंने ये कपड़ा पहना दिया यहाँ पे धक्के से। बच्चा जब पैदा होता है उससे ही शुरुआत कर देते हैं ये छोटे छोटे बच्चों को दवाई पिलाना, ये टिक्के लगाना, ये सब रोग उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता बच्चे का पूरी उम्र। और फिर इनके प्लान होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, जो अंग्रेजी दवाइयों की जो कंपनियां हैं, और इनकी और इन संस्थाओं की ये मिली भक्ति है। अपना पूरे वर्ल्ड को ये एक बाजार समझते हैं, एक दुकान समझते हैं। पहले रोग पैदा करना, फिर उसकी दवाई बनाना और वो बेचना, और फिर उस दवाई से और रोग होंगे तो एक साइकिल क्रिएट हो जाता है पूरे जीवन में। किसी भी व्यक्ति को देख लो, बिना रोग कोई भी नहीं है। ये नेचुरल रोग नहीं होते बल्कि इनके पैदा किए हुए रोग होते हैं। अब एक यूएन की एक और संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या करती है? किसी भी देश में नेशनल पार्क बनाना, फॉरेस्ट रिजर्व बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना। होता क्या है, कोई भी जंगल या कहीं भी प्राकृतिक जो भी संसाधन है उनको ये कंट्रोल करते हैं। चाहे वो जंगली औषधियाँ हों, फल फूल महंगे जो भी आते हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। अब हम दो संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक। क्या करते हैं? गरीब देशों को या जो मिडिल क्लास जो जैसे देश हैं उनको सस्ते लोन देते हैं। वो एक ट्रैप होता है, वो एक जाल होता है उस देश के संसाधनों पे कब्जा करने का। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और भी बहुत सारे अफ्रीकी देश पहले इनको सस्ता लोन देंगे और लोन वो चुका नहीं पाएंगे तो फिर उनके संसाधनों पे ये कब्जा कर लेते हैं। हमारे देश की एक संस्था है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि असल में IAS जो होते हैं, ये आई थी 1852 के करीब अंग्रेज़ों के समय, और 1922 से इसका जो एग्ज़ाम था पहले इंग्लैंड में होता था, बाद में भारत में होना शुरू हो गया। क्या करती है? IAS चुनती है, जिसमें DC, IPS जिसमें SP वगैरह आते हैं, और भी बहुत सारे जैसे तहसीलदार वगैरह। तो ये जितनी भी एजेंसियां मैंने बताई यूएन की, इनके जो विनाशकारी जो एजेंडा हैं उनको इन IAS या IPS जो भी अधिकारी होते हैं उनको ट्रेंड ऐसे किया जाता है उन खतरनाक एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना, उनको धरातल पे लेके आना। तो ये एक विचारधारा, पर्टिकुलर विचारधारा को ये प्रमोट करते हैं। IAS IPS में कोई भला इंसान, मैं ये नहीं कहता भले इंसान नहीं होते, लेकिन इनका जो सेलेक्ट करने का जो इनका पैटर्न जो है वो एक चालू आदमी को देखेंगे, एक शातिर को जो एक ज़िले को या एक पर्टिकुलर एरिया को वो कंट्रोल कर सकें, उनको गुलाम बनाए रखें। इस तरह का ये पैटर्न रखते हैं, उसमें एजेंडा वही रखते हैं, सिलेबस जो होता है वो वही होता है। अब कोई उंगली उठाएगा, मैंने लगभग 3 साल तक यूपीएससी की तैयारी की है, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें सिलेबस में गड़बड़ कहाँ पे है, कहाँ पे इनके खतरनाक इरादे हैं। इस वीडियो के हम अगले पार्ट में कुछ और खतरनाक षड्यंत्रों के बारे में हम जानेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे, उजागर करेंगे। जैसे सबसे खतरनाक प्लान इनका है एजेंडा 2030, जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें सब कुछ एक करना, एक रिलीजन, एक भाषा, एक करेंसी, सब कुछ एक आर्मी। वो अगर ये इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो उससे घोर गुलामी आपने कभी सोची नहीं होगी। इतने खतरनाक इनके प्लान हैं। हमारी बॉडी को, पूरी मानवता को ये ट्रांस ह्यूमन बनाना चाहते हैं, ना मशीन ना इंसान। एक इस तरह का ये स्वरूप देना चाहते हैं हमें, जिसमें कोई फीलिंग नहीं होगी, कोई इमोशन नहीं होंगे, कोई दया, कोई प्रेम, ये सब नहीं होगा। ये ख़त्म कर देंगे और हमेशा के लिए मानवता को ये गुलाम बनाए रखेंगे। तो बने रहें इसके अगले पार्ट के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।